स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है कि किस तरह से सब्जी मंडी में आम दुकानों तक सब्जियां पहुंचती हैं और वो सब्जियां किस तरह से फिर आपके घर में पहुंचती हैं। लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं तो लाहौर शहर में 4 बुनियादी सब्जी मंडियां कायम की गई हैं, जिसमें मुल्तान रोड पर एक सब्जी मंडी है, कान्हा काचा मंडी है जिसकी हालत भी ठीक है, सिंहपुरा की सब्जी मंडी है, जबकि चौथी सब्जी मंडी बादामी बाग की सब्जी मंडी है जहां पर इस वक्त हम भी मौजूद हैं। यहां पर जैसे ही हमने सब्जी मंडी का रुख किया तो एक तो बहुत बड़े ट्रैफिक के जमे गफीर ने हमें वेलकम किया और उसके बाद जैसे जैसे अंदर आते गए हैं तो यहां पर गंदगी के ढेर भी हैं। इसके साथ साथ जो है वो आने जाने वाले लोगों का खासा रश है। ना सिर्फ लाहौर शहर से खरीदार यहाँ पर आते हैं बल्कि उसके साथ साथ आम लोग, आम शहरी भी सब्जी मंडी का रुख करते हैं। आप देखिए जी, बात हम मजीद भी करेंगे, लेकिन इसी कीचड़ की वजह से, यही नाहमवार सतह की वजह से यहाँ पे बच्चे भी गिरते हैं। पूरे सब्जी मंडी का आप पीछे देखिए क्या सूरत हाल है, गंदगी के हवाले से भी और इसके साथ साथ लोगों के हवाले से भी जो कि यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी सब्जी मंडी में अशिया ज़रूरिया की, सब्जियों की, फलों की कीमतें क्या है, रेट क्या है, सफाई सुथराई का किस हद तक ख्याल रखा जाता है, LWMC क्या यहाँ पर सफाई के लिए पहुँचता है, और ये एक और बच्चा बेचारा यहाँ पर गिर गया है क्योंकि नाहमवार सतह है। चलने के लिए भी बड़ा आपको स्ट्रांग होने और जमा के कदम रखने की ज़रूरत पड़ती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हमने देखना है जी सब्जी मंडी में कोरोना SOPs का किस हद तक ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि मैंने जो एक व्यू लिया है, मुझे यहाँ पर शाज़ो नादर ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने मास्क पहन रखा होगा। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं पहन रखा। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने इसी मंडी का रुख करना है और लोगों से बात करनी है। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, सब्जी मंडी के बीचों बीच इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। पहले तो ये सूरत हाल देख लीजिए कि इस सूरत हाल की वजह से जो यहाँ पर पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लाहौर शहर की सप्लाई आती है तो लोग कितने मुतासिर होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बुरा हाल है जी। क्या हो गया? सर्दी है बहुत, गंद बहुत, सफाई नहीं होती। कभी भी नहीं होती? कब होती है सफाई? कभी कभी होती है। इधर देखो सफाई हुई है, हमने आलू इधर उतारने, ये गंदगी के साथ हम आलू उतारे ठंड के ऊपर। ठंड पर आप कब कब आते हैं सब्जी मंडी में? 15-16 साल हो गए। और 15-16 साल से क्या हालात हैं? पहले ठीक थे, जब ये बताइए ऐसी हो रहा, कोई सफाई नहीं, कोई कारोबार। इमरान खान साहब ने क्या कर दिया? उन्होंने सफाई थोड़ो करनी है तो उसको कहना चाहिए ना कि कमेटी वालों को ये सफाई करे। सफाई नहीं कर रहे की किधर जाइए, सफाई नहीं कर रहे की कहिए। सर, इमरान खान साहब ने तो सफाई नहीं करनी। सफाई इमरान खान कमेटी वाले कर रहे हैं। महीना हो गया इतने आया ना, 1.5 महीना हो गया जलील होने। अभी तो बारिश भी नहीं हुई तो ये सूरत हाल है। नहीं हुई, अगर देखो जाके आगे देखो इसका सिलसिला क्या है। हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तारने के लिए इधर हो रहे हैं, सारी गंदगी खराब हुई पई है। यहाँ गड्डियां के एक्सल टूट गए, रास्ते में खड़ी हुई है, हो रहे हैं हम इधर। फिर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालने के, इधर तार देते हैं नीचे गंदगी में। तो सब्जी मंडी की कमेटी है, आपने उनको कहा है कि सफाई कराएं? यहाँ नहीं करता इधर, हम 20 दफा इधर क्या रोज कहने, इधर आन के तो नहीं करते सफाई। अभी थोड़ा सा आगे जाओ, ठीक है, आगे जाके देखो क्या हो रहा है। आगे जाओ, पहले आगे जाओ, उधर देखो कितना गंद पड़ा है। ठीक है नाज़रीन, ये कुछ इधर गाड़ी लेके आते हैं, हर रोज इधर गाड़ी खराब हो जाता है, फंस जाता है, कपड़े सारे जूते भी खराब हो जाते हैं। गाड़ी क्यों खराब हो जाती है? यहाँ आकर खड्डे लगे हुए हैं ना, खड्डों में ऐसे गाड़ी जब होता है तो फिर कोई ना कोई चीज टूट जाता है गाड़ी का। आप कब से आ रहे हैं सब्जी मंडी में? हम तकरीबन 2 साल से आ रहे हैं। हर हफ्ते चक्कर लगता है? रोज का हर रोज आते हैं? हाँ, हम टर्न बाय टर्न आते हैं रोज। अभी तो बारिश नहीं हुई, बारिश होगी तो क्या बनेगा? बारिश होती है तो फिर तो इधर तो खड़ा भी नहीं हो जाता, इतना ज्यादा हो जाता है काम। कहाँ से आते हैं हम कसूर से आते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? हम सब्जी सप्लाई करते हैं, सब्जियाँ जी।
चलें ठीक है। नाज़रीन, आपने इन लोगों की से ये सप्लायर हैं जो कि ड्राइवर भाई साहब हैं, ये जो जहाँ पर अपने ट्रक मज़दा या फिर कोई भी व्हीकल्स लेकर आते हैं, यहाँ पर इनको सब्जियाँ फ्रूट्स अनलोड करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ फंस जाती हैं और मुसलसल यही शिकायत कर रहे थे ये लोग। नाज़रीन, सब्जी मंडी से जैसे जैसे हम अंदर आते जा रहे हैं, यकीन जानिए कि मसाइल यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए जी, ये खुले गटर ना सिर्फ ये इन ड्राइवर्स के लिए परेशानी है, बल्कि जो सब्जी मंडी में आड़ती हैं लोग हैं उनके लिए भी परेशानी है। क्या हाल है आप? ये हाल है, गंदा सूरत हाल है। बोरी उठा के जाते हैं तो यहाँ कभी पाँव तिलक जाता है। उस दिन 2 मजदूरों की। ये कब से खुला हुआ है? ये हो गया कोई 3 साल हो गए जी। 3 साल 3 साल से ये खुला हुआ है। ये इस तो ਵੱਡੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਗੰਦ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। अब क्यों सफाई नहीं होती यहाँ? ਸਫਾਈ ਇਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਜੇ ਸਫਾਈ। यहाँ की कमेटी कहाँ पर है, वो क्यों नहीं कराते? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਫੀਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। आपने फीस दी? आप देते हैं फीस? ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। कितनी देते हैं? 2 ਰੁਪਏ ਨਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 2 ਰੁਪਏ और ਦਿੰਦੇ ਆ। एक ट्रक के कितने पैसे बनते हैं? एक ट्रक का 300-400 रुपया बनता है। यानी एक ट्रक मंडी में आएगा तो 400 रुपए दे के आएगा। हाँ जी, 400 रुपया दिंदा जी। सहूलत क्या मिलती है फिर? सहूलत कोई भी नहीं मिलती। आई दी मिलती जे कोई गटर च डिग्या होंदा, लत्त तड़ाई होंदी किसी ने। 400 रुपए किसे देते हैं आप? कमेटी वालियां नूं। क्यों देते हैं? वो 2 रुपए बोरी 3 रुपए बोरी लेंदे आ। आपने कभी नहीं पूछा कि ये क्यों ले रहे हैं आप? वो कहंदे जी अपना ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲ ਲਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੰਦ ਦਾ ਲੋਕੀ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਗੰਦ 'ਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਦ 'ਚੋਂ ਆਲੂ ਫੇਰ ਲੋਕੀ बेचारे खाते जे। दुकानदार भी ले जाते इतों धो धा के साफ करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप ये सूरत हाल देख रहे हैं, ये खुले गटर हैं और यकीनी तौर पर यहाँ पे ये बड़ी बड़ी व्हीकल्स आती हैं। ये दूसरी जानिब देखिए जी, वो गटर तो प्रॉपर खुला है, इसकी भी कोई सूरत हाल ठीक नहीं है जहाँ से हैवी व्हीकल से गुजरना है। तो ये जगह है, ये हालात है सब्जी मंडी के। नाज़रीन, सब्जी मंडी में तो जिस जानिब भी निगाह दौड़ा है, हर तरफ जो है वो गंदगी नज़र आ रही है और सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। इन्हीं से हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कुछ खरीदने आए या यहीं पे होते हैं? नहीं, यहीं पे रहते हैं हम। क्या करते हैं? आलू बेचते हैं, प्याज बेचते हैं। आज का क्या रेट है? रेट लिस्ट है आपके पास? अच्छा, क्या रेट है जी आज का? 120 तोल रहे हैं जी चिट्टे आलू। लाल आलू 250 और 150। अच्छा, तो ये सफाई सुथराई की यहाँ पे कितनी? 3 दिन ट्रैक्टर ही नहीं आता। जो मजदूर तो लगे रहते हैं सफाई सुफाई करने, ट्रैक्टर ही नहीं आता। इसकी वजह से क्या मुश्किल रहती है आपको? आलुओं की गड्डियाँ बढ़ जाती हैं। पहले सुबह की गोभी की गड्डियाँ लगी होती हैं, फिर आलुओं की बढ़ जाती हैं और ये वजह ना ट्रैक्टर नहीं अंदर बढ़ता। आप लोग शिकायत नहीं करते कमेटी से कि 3-3 दिन यहाँ सफाई नहीं होती? हम क्या करें जी, बस यहीं बैठे देखते रहते हैं इन लोगों को। आपने मास्क भी नहीं पहने, कोरोना आया हुआ है, आप बुजुर्ग शहरी हैं। सौदा तोड़ना होता है। मास्क नहीं पहना आपने? मास्क तो पड़ा है। हम ये सफाई करते हैं, टाइम पर करते हैं। इस टाइम पर ये करेंगे। अभी जो कब करेंगे? ये इस टाइम शुरू कर देते हैं सफाई को। ये जो ना अभी जो है ना माल निकाला है, वो गाड़ियाँ निकली है, ये सफाई वाले आते हैं, ये सारे सफाई करते हैं सारा दिन। लेकिन हम तो जब भी मंडी में आते हैं हालात यही रहते हैं। बारिश होती है, ऊपर से ये कचरा होता है सारा दिन। गोभी यहाँ पड़ी रहती है, ये आती है जो कचरा हर रोज डेली का बनता है। ये आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क इस वजह से नहीं पहना हुआ है, जो अल्लाह की मेहरबानी से ये जो बीमारी जो होगी तो खत्म हो जाएगी। तो ये खत्म हो जाएगी, लेकिन आपने बचना है। गवर्नमेंट ने हुक्म दिया है कि मास्क पहनना है। इंशाल्लाह बाद में लाजमी पहनेंगे। गवर्नमेंट का ये बात लाजमी मानेंगे। पूरी मंडी में किसी ने नहीं पहना हुआ? ये सारा दिन काम करते हैं, ये मास्क कैसे डालेंगे सारा दिन? जो इनकी सेहत के लिए खतरा है ना, कोरोना वायरस इनकी सेहत के लिए खतरा है। वो बात तुम्हारी सच्ची है। और थोड़ा सा ये ना काम कर लेते हैं और ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी में मास्क पहनते हैं तो साहब में दम हो जाता है, इस वजह से नहीं पहनते। ठीक है नाज़रीन, ये मास्क को लेकर आपने इनके बहाने भी सुने हैं और बाकायदा ये कुछ लोग सफाई करने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा है कि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सारा दिन भी सफाई होती रहे तो फिर ही कहीं जाके मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, ये देखिए जी, ये भी सब्जी मंडी के मेहमान हैं जो कि बीचों बीच फिर रहे हैं और यहाँ पर चहलकदमी
सफाई भी कर रहे हैं, गंद में जो है वो इनका गोबर भी होगा यकीनी तौर पर, जो कि इन सब तमाम लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेगा। कुछ सब्जियों की कीमतों की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कि आजकल सब्जियों के रेट क्या कम हो गए हैं या फिर बढ़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं मैडम। मैं ठीक हूँ सर। ये बताइए कि आजकल सब्जियों के रेट पिछले दिनों बहुत बढ़े हुए थे, अभी क्या हालात हैं? अब बहुत कम हो गए हैं, पहले से बेहतर हो गए हालात? बहुत आला हो गए हैं जी। इंशाल्लाह और आला हो जाएंगे। सब्जी जो धूप लगेगी और रात हो जाएगी। अच्छा, मौसम का फर्क होता है, पहले चीजें बहुत महंगी थी। का मौसम है जो हमारी मकामी सब्जियां हैं ये सस्ती होती हैं, ठीक है। इसलिए अब जो धुंध वगैरह पड़ रही है इसकी वजह से थोड़ी सी तेज है, तलाई नहीं हो रही, मजदूर लोग काम नहीं कर रहे। अभी इस वक्त कौन सी सब्जी का मौसम है जो सबसे सस्ती जा रही है? गाजर सस्ती है, आलू सस्ता है, टमाटर भी सस्ता है, नींबू भी सस्ते है, सब चीजें सस्ती है। अदरक बताइए क्या रेट है? बहुत सस्ता हो गया, पहले 1800 था, अब 300-250 हो गया है। 300-250 भी तो सर महंगा ही है ना? नहीं जी, और सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें कौन सी बात है, हमने तो लेना है तो आगे भेज देना है। अच्छा, आपने ये स्टॉल भी नीचे अपना लगाया हुआ है, बिल्कुल सड़क पे आप बैठे हुए, और कैमरामैन को कहूंगी पहले ये एक और मैन होल दिखाए जी। ये गटर का ढक्कन यहाँ पर भी नहीं है। तकरीबन पूरी सब्जी मंडी में अभी हमें 3 से 4 गटर मिले हैं जिनके बिल्कुल भी ढक्कन नहीं है, और यहाँ पर बच्चे, दुकानदार बेचारे यकीनी तौर पर गिर भी सकते हैं, एक बड़ा खतरा है। कई पानी गिर जाते हैं कई लोग। कौन गिरा इसके अंदर? कई लोग गिरे हैं, कई पल्लेदार बारिश हो तो हम भी गिर जाते हैं। मुझे ये बताइए, सफाई भी नहीं है, गटरों के ढक्कन खुले हैं। बहुत हो रही है, अभी ठहर के आता है सफाई वाला, ट्रैक्टर फेरता है, सफाई कर देता है। इंशाल्लाह सफाई होती है रोज इंशाल्लाह। तो ये गटरों के ढक्कन कब से नहीं है? गटरों के ढक्कन ये जो जहाज है ना वो उठा के ले जाते हैं, लगाते हैं और उठा के ले जाते हैं वो। ठीक है नाज़रीन, आजकल इन्होंने जो बताया है, गाजरें सबसे सस्ती चल रही हैं। लाल लाल गाजरों का आप भी जूस पिएं, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों की खास तौर पर सौगात भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आजकल गाजर की कीमत बहुत कम है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कब से लगा रहे हैं आप सब्जी मंडी में अपना ये स्टॉल? 3-4 महीने हो गए मुझे तो आए हुए। कैसे जा रहे हैं हालात? बस मंदे ही है, काम है ही नहीं। रश तो इतना है सब्जी मंडी में, है लेकिन गाहक है ही नहीं। गाहक क्यों नहीं आता? पता नहीं क्या मसला है, क्या नहीं। सब्जियां सस्ती भी हो गई हैं फिर भी नहीं गाहक है। सर, इतनी गंदगी है यहाँ पे, गटर खुले में, गाहक कैसे आए? वो सफाई होती ही नहीं है। सफाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। 8-8 दिन सफाई नहीं होती। 8-8 दिन नहीं होती सफाई? रोज होते हैं। पिछले हफ्ते में पूरा सफाई हुई ही नहीं। तो आप शिकायत नहीं करते कि सफाई नहीं हो रही? तो करते हैं शिकायत, लेकिन वो तनख्वाहें नहीं पीछे से वो कहते आती हैं। सब्जियों की मुझे बताइए कि आजकल कीमतें क्या चल रही हैं, ज्यादा है या कम हो गई? अब तो कम है, अब तो बहुत ज़्यादा कम हुई हुई हैं। कभी होता है कि बारिशें पड़ जाएं तो फिर तेज़ हो जाता है, बकाया कम ही रहती हैं। अभी कम ही है जी। अभी आगे कितने दिन तक हालात ठीक ही रहेंगे, सब्जियों की कीमतें कम ही रहेंगी? अभी तो तकरीबन 2-3 माह तक ऐसे ही चलेगा। ये सर्दियों में कम ही रहेगा सारा। जब गर्मी आएगी तो फिर जो है ना ज़्यादा चलेगा। अच्छा, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क पहना नहीं जाता, मुझे सांस की बीमारी है। यहाँ पे जितने मंडी में लोगों से बात की, सबके पास एक ही बहाना है। नहीं, मुझे सांस की बीमारी है, मैं तो मेडिसिन खाता हूँ, मेरे पास है। लेकिन सर, कोरोना आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। आपको सांस का भी मर्ज है, खुदा ना खास्ता कोरोना लग गया तो आपकी सेहत तो ज्यादा बिगड़ जाएगी। जी ठीक है, चलो आगे से इंतजाम करेंगे। कमेटी वाला, कोई इंतजामिया वाला कहता है कि मास्क लगाए, या कोई पूछगछ नहीं? नहीं कहते हैं, वो ऐलान करते हैं रोज सुबह कि मास्क लगा के बैठो, हर चीज़ करो। फिर भी उनकी मानता कोई नहीं है। मानता कोई नहीं, क्योंकि सुबह 2 बजे तो मंडी शुरू हो जाती है। रात को 2 बजे से मंडी शुरू होती है। किसी को पता ही नहीं है कौन बाहर से आ रहा है कौन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप यहाँ देखिए कि जितने भी लोगों से अभी तक मास्क का सवाल किया गया है, सबके पास एक ही जवाब है। किसी की सांस बंद होती है, किसी को सब्जी बेचने में मुश्किल होती है, किसी को दमे का प्रॉब्लम है, यानी कि सब लोगों को एक ही तरह के मसाइल हैं। और एक और गाजर का स्टॉल जो कि सर्दी की सौगात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। आप? क्या चल रहा है आज गाजर का रेट? गाजर 100 रुपए की 5 किलो, 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। इससे कम होगी या बस ठहर गया रेट? नहीं, अभी यही है। अभी मौसम की खराबी की वजह से ना जी इसकी घट सेल हो रही है। अभी थोड़ी दिन बाद तेज होने का मकाम है इसका। कीमत बढ़ जाएगी? धूप निकलेगी तो।
अच्छा, कितने लोग आते हैं गाजर खरीदने के लिए? ये तो सर्दी। आते हैं हजारों लोग। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क अभी है, थोड़ी देर बाद पहनते हैं। अभी क्यों नहीं पहना? अभी बैठे हैं, 2 मिनट भी नहीं हुआ बजे, पहनते हैं। मंडी की क्या सूरत हाल है, क्या मसाइल हैं? पता नहीं, ये तुम 8 दिन मसाइल पूछो सानू की पूछते साढ़े। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जगह जगह गंदगी है, कीचड़ है, रोजाना सफाई होती है इधर। गटर भी खुले हुए हैं जी, ये इधर तो रोजाना सफाई होती है। अच्छा, आपका बस ये इतना सा स्टॉल है, छोटा सा? अच्छा, ये पूरा गाजर का स्टॉल आपका है। कितने पैसे देते हैं इधर? कोई भी नहीं पैसे देते। पैसे नहीं देते? ठीक है जी। नाज़रीन, इनका कहना है जी ये कोई पैसे नहीं देते और ये इनका गाजर का स्टॉल है। आजकल 100 की 5 किलो गाजर है 20 रुपए किलो, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी जानिब से बताया गया है कि गाजर की कीमत बढ़ सकती है। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। नाज़रीन, सब्जी मंडी की सूरत हाल तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस साइड पे सब्जी मंडी है और मेरे पीछे देखिए जी, ये पूरे का पूरा एक डंपिंग साइट बनी हुई है जहाँ पर जितना भी सब्जी मंडी का गंद है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। और यही वो रास्ता है जो कि आगे फ्रूट मंडी को जा रहा है, जहाँ पर पूरे शहर में फ्रूट की तरसील की जाती है। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर साथ वाली मंडी में फ्रूट्स लाए जाते हैं। और ये आप सूरत हाल देखिए कि यहाँ लग रहा है कि तकरीबन महीनों हो गए हैं इस डंपिंग साइट को क्लियर नहीं किया गया और सफाई नहीं की गई। यकीनी तौर पर ये देखिए, ये ट्रैक्टर सफाई करने के लिए मौजूद तो है, लेकिन कूड़े को प्रॉपर कहाँ पर डंप करना है ये इनके पास कोई निज़ाम नहीं है। वो सब्जी मंडी से कूड़ा ला रहे हैं और लाकर इस डंपिंग साइट पर यहाँ पर जो है वो डंप कर रहे हैं, यहाँ पर लगाते जा रहे हैं और बाकायदा पूरा गंदगी का ये ढेर बनता जा रहा है। ये कब से सूरत हाल ऐसी है? ये सूरत हाल जो कमेटी वाले ने जैसा दिया ना इनको काम, एलडी वाले को, या ये कोई कंपनी आ रही वो ऐसे कूड़े लगा के चले जाते हैं। वो इधर बाद में ये गाड़ियाँ भी खिलार के जाते हैं, रास्ते ऐसे बंद कर देते हैं। कितने कितने दिन सफाई नहीं होती? ये सफाई तो करते रहो, लेकिन यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। तो बदबू भी बहुत आ रही है। बदबू आती है। फ्रूट का काम और सब्जी का काम है, जो खाने वाले होते हैं वो तो देखते परेशान होते हैं। यही तो खाने वाली हैं चीज़ें, तो यही खाने वाली चीज़ ऐसे देख के लोग परेशान हो जाएंगे, कोई नहीं खाएगा। अच्छा, हमेशा से ये ऐसे ही है? यहीं पे कूड़ा जमा रहता है? यहाँ पे कूड़ा जमा होता है जी, यहाँ पे जमा होता है। आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ, फ्रूट की रेडी लगाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आप भी ठेले के पैसे देते हैं रोजाना के महाना? नहीं, इधर कोई महाना नहीं देते। वैसे ये है कि मजदूरी करते हैं, रेडी लगाते हैं, कोई नहीं लेने वाला आता, पैसे नहीं लेने वाले आते, बाकी ये गंदगी ये उठाते हैं। शिकायत की कभी के ये साफ होनी चाहिए? हाँ जी, कितनी बड़ी मीडिया है हमने। क्या कहते हैं कमेटी वाले, क्या कहते हैं? वो उठा रहे हैं कूड़ा, कहते जिम्मेदारी ना जोग रहे हैं, वो उठाते नहीं। देख लो, आपके सामने पड़ा है, कुछ दूसरे आपके आंखों के सामने है, देख लें। हाँ, अब तक ये पड़ा ही रहता है ऐसे, ये इधर पड़ा रहता है, कोई आता नहीं है। जब आते हैं वो देखते लेते हैं, इधर आते हैं बोल देते हैं, आगे से उठवा के इधर सारा फेंक देते हैं। यहाँ पे खाने वाले भी आते हैं, खाने वाले ठेले भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, कोई कुछ करता नहीं है, बस बातें होती हैं कि आज नहीं सुबह हो जाएगा। ये इधर कचरे का कमेटी वाले कह रहे हैं कि शाम तक सफाई हो जाएगी, अभी हो जाएगी, होती है या नहीं होती? ये तो वैसे बोलते रहते हैं, ये इधर ही पड़ा रहेगा, इधर कोई भी नहीं आएगा उठाने वाला। ये सब आप देख रहे हैं, आपके सामने है अभी, और मजीद इसके अलावा इधर आ जाएगा। ये जो रास्ता है ये भी बंद हो जाएगा इधर, यानी गंद बढ़ता जाएगा। सफाई करने यहाँ कोई भी नहीं आएगा? सफाई करने वाले आते हैं इधर, मगर ये है कि यहाँ से कूड़ा नहीं उठाते। अगर कूड़ा उठाएं, यहाँ से गलाजत ख़त्म हो जाए ना, तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। कोरोना की वबा है, कोरोना इसी तरह फैलेगा जिस तरह ये कर रहे हैं ना। ये जल्दी जल्दी उठाएं यहाँ से, कोरोना की बीमारी ख़त्म हो हमारे पाकिस्तान से। यहाँ से हमने चीज़ें खानी हैं। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क इधर रह के मास्क का फ़ायदा क्या है? मास्क आपको कोरोना से बचाएगा, इस गंद से भी बचाएगा। मैडम, आप कह रही हैं ना मास्क का फ़ायदा है, मगर इतनी बदबू में रह के मास्क का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हम आप कह रही हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात, मगर इसमें बदबू में रह के हमने कमाना यहाँ से है, खाना यहाँ से है। यहाँ से चीज़ उठा के खाएंगे तो उसमें कोरोना नहीं जाएगा। मंडी के गटर भी खुले में, कब से खुले में है? कि आरती बेचारे करते हैं, मरम्मत वगैरह करते हैं, मगर ये जो बल्दिया का ठेका है ना, वो काम उनका काम है, ये सफाई वगैरह करना। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर आपने इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है जो कि हर रोज़ मंडी में काम करते हैं कि जितनी ये बदबू है, जिस तरह के इसमें जरासीम है, यकीन जानिए वो कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। कोरोना के लिए मास्क पहनना तो ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों की सेहत को बचाने के लिए इस गंदगी को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, कुछ और सूरत हाल आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जी। इतने गंद में आप यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है आपने, कोई जगह नहीं मिली?
ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਸੌਦੇ ਲੱਥ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਟਰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, गटरां का गंद है। आप हर रोज यहीं पे होते हैं? हाँ यही है। इतना ही गंद होता है रोज? इतना ही रोज, ये गटर खोलते ही नहीं है, गटर खोलन तो गंद मुक्के ना। क्यों नहीं खुलते? आपने शिकायत नहीं की कि सफाई होनी चाहिए इधर? कई बार की नहीं सुनते कोई भी। किसको कहा आपने? ये जड़े सफाई वाले इन्होंने कही, कमेटी वालों को कहा? कमेटी वाले भी फिरते रहते थे रोज ही आंदे ने वही। गटर भी खुले हुए हैं, इतना गंद है, खाने पीने की चीजें हैं, कैसे आपके ग्राहक आते हैं? बस मजबूरी है ना जी, की करिए, मजबूर है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क है उन्हें उधर रखा मैं लगाना। कोरोना का खतरा है, आपके लिए भी खतरा है। हाँ जी। चीजों के रेट आजकल क्या हैं? सब्जियों के कम हो गए या ज्यादा है? कम ही नहीं। कम हो गए? हाँ कम हो गए। मौसम की सब्जियां आ रही हैं? हाँ। क्या रेट है आज नींबू का? नींबू 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। और प्याज? प्याज 150 का तड़ी। तड़ी में कितने होते हैं? 5 किलो। अच्छा, 150 का 5 किलो। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक महीना पहले सब्जियों की बहुत कीमतें थी। पहले ना कम हो गई हैं। कम हो गई हैं। हाँ। क्या होना चाहिए मंडी में? मंडी यही कि सौदे रहत होने चाहिए ने, या सफाई होनी चाहिए बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आवाम की आप गुफ्तगू भी सुन रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको मंडी की सूरत हाल भी दिखा रहे हैं। हर जानिब यहाँ पर गंदगी है, इंतहाई बदबू है और यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ बिकती हैं जो कि ना सिर्फ लाहौर शहर में बल्कि पूरे पंजाब में दुकानदार यहाँ से लेके जाते हैं, शहरी भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर भी लगता है कि उनको ये सब्जी मंडी क्यों नज़र नहीं आती। हर रोज़ उनकी जानिब से कार्रवाइयों का बताया जाता है, डिटेल शेयर की जाती है, लेकिन सब्जी मंडी अभी तक उनकी नजरों से ओझल है। नाज़रीन, मजीद भी हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मंडी की सूरत हाल देखिए, जगह जगह ये डंपिंग साइट्स बनी हुई हैं, जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का बुरा हाल है और एक और गटर बिल्कुल खुला है, कोई उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, बाकायदा तौर पर उस पर भी गंदगी के अंबार लग चुके हैं। इसी हवाले पे हमने मजीद बात करनी है, मार्केट के सदर से हम जाके बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद एजाज चौधरी साहब है, मार्केट के सदर है। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह का करम जी दुआएं। मंडी के हाल का भी ख्याल करें कुछ। हाँ, हम क्या ख्याल कर सकते हैं, हम तो आपकी मेहरबानी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई और आप ये देख रही हैं कि यहाँ पे मंडी का क्या हाल है। पैदल चलना यहाँ पे मुश्किल है, सांस लेना यहाँ पे मुश्किल है। ये मैंने आपको बताया कि 1 महीना पहले वीसी वासा को यहाँ पे बुलाया था, उन्होंने यहाँ पे फौरी एक्शन लिया और कहा कि सीवरेज, फौरी एक्शन के बाद ये सूरत हाल। हाँ जी, सीवरेज की फ़ौरन सफाई जो है वो की जाए ताकि यहाँ पे पानी जो है वो खरा ना हो और जो सीवरेज का सिस्टम है वो चलता रहे। अब उसके बाद 1 महीने से ये टोटल सीवरेज यहाँ पे बंद पड़ा है और हर जगह पे दुहाई दे रहे हैं, हर जगह पे बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए यहाँ पे एरो मंडी की हालत देखें और यहाँ पे आके किसी को भेजें और कोई महकमा यहाँ पे आए, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से। एजाज साहब, आप सदर हैं, आप इतनी दुहाइयाँ दे रहे हैं, बेचारे गरीब दुकानदारों की कौन सुनेगा, ये तो बताएं पहले। तो फिर आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि मैं इतनी दवाई दे रहा हूँ तो फिर दूसरों का क्या बनेगा। अब बात तो ये करनी है कि किसको यहाँ पे इल्ज़ाम ठहराएं कि ये किसका काम है। मार्केट कमेटी कहती है कि जी वासा का काम है। मार्केट कमेटी वाले यहाँ से रोज़ाना लाखों के हिसाब से फंड इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल, फंड जो नेट होता है। अब ये बताएं कि वो रेवेन्यू वो कहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ स्टॉल्स के कितने पैसे लेते हैं, हमें ये बताएं। किसके? आपके पास क्या खबर है, स्टॉल्स वाले कितने पैसे देते हैं? स्टॉल वालों का मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि मार्केट कमेटी फी क्विंटल के हिसाब से यहाँ पे हर दुकान से पैसे वसूल करती है। अगर एक गाड़ी में 100 बोरी है तो वो उसके हिसाब से 200 रुपये वो वसूल करते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि हज़ारों की तादाद पे ट्रक और सारा कुछ यहाँ पे आता है।
तो आप मार्केट कमेटी को क्यों नहीं पूछते? आप भी तो सदर है ना, आपकी भी सर जिम्मेदारी है, आपको लोगों ने मुंतखब किया है। सिद्रा, यहाँ पे ये है कि मार्केट कमेटी वालों से पूछ के मैं तो तंग आ गया हूँ। आप ही पूछ लें उनसे, आप चेयरमैन से पूछें, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी से पूछें, उनको कहें कि ये आप क्यों नहीं यहाँ के मसले हल कर रहे हैं। अभी वो आपको यही कहेंगे कि ये हम तो कोशिश कर रहे थे लेकिन बारिश हो गई, उसकी वजह से ये पानी सारा इकट्ठा। बारिश तो अभी बहुत दिन हो गए, हुई नहीं ना। ये तो खैर सीवरेज का गंद नजर आ रहा है और ये पता नहीं कितने महीनों से, मेरा ख्याल साल से नजर आ रहा है। एक महीना हो गया। गंदगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये किसने साफ करनी है? अच्छा, ये उनको जब बोलते हैं ना तो वो कहते हैं जी वो आपको तो पता है कि सारा लाहौर गंदा हो गया हुआ है। आपको पता है ना जी, सारा लाहौर जो है वो सफाई के लिए मुंतजर है। तो अभी मियाँ सलीम इकबाल साहब वो आए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम सारा लाहौर ज़ीरो वेस्ट करेंगे। तो पता नहीं कोई ना कोई फरिश्ता यहाँ भी तो आ भी जाएगा ना, जो यहाँ पे भी आगे कहेगा कि हम मंडी को ज़ीरो वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कमेटी जो ये कह रही है कि हम इसको ज़ीरो वेस्ट कर देंगे, बस 1-2 दिन दे दें, 5 दिन दे दें, 4 दिन दे दें। ये दिन हमको दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मार्केट के सदर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है और इनकी गुफ्तगू सुन के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके हाथ भी बंधे हुए हैं और वो खुद परेशान है कि मार्केट कमेटी यहाँ पर कोई काम नहीं करा रही। और इस वक्त बादामी बाग सब्जी मंडी की ही एक और मिनी डंपिंग साइट देखिए कि यहाँ पर आसपास दोनों साइड पर सब्जी का कारोबार हो रहा है जो कि हम सबके घरों में जाती है, लेकिन उसके बिल्कुल साथ ये कूड़े के ढेर लग चुके हैं और यहाँ से गुजरना भी मुहाल है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किस मुश्किल से आते हैं, उनसे भी हमने बात करनी है। सामने यहाँ से कैसे गुजर के आती है? भाई वेला तेरे सामने है जो कुछ भी है एडा गंद दे विच इत्थे तो इत्थे खाण दा कोई हाल है, असीं खाणियां ते ए तो वैसे लोकां वास्ते। आप आती रहती हैं सब्जी मंडी? हाँ बहु आने। यहाँ पर सफाई होती है या यही हालात है? यही हुंदा, यही हाल हुंदे, ऐसे ही गंदा पड़ा होता है, कोई नहीं सफाई होती। तो हुंदे आ ऐ लोकां दा ढिड हुंदा, ए खड़ा चंगा गंदगी फैल गई है हर किराए। सफाई कभी भी नहीं होती? नहीं, कभी नहीं होती, ऐसे ही पड़ा। क्या हाल है आपके? बाजी ठीक है सर, कैसे पहुंचे यहाँ तक? वो बड़ी मुश्किल है, देख लो तुम्हारे सामने ही जो हो रहा है साढ़े नाल। आप सब्जी मंडी आते जाते रहते? हाँ जी। सफाई की सूरत हाल ठीक होती? ये देखो तुसी हाल तो देखो की हाल है, सारा गांधी गंद है, जुत्ती मोटरसाइकिल वो पीछे ला के आए। कीमतों की बताएं, कीमतें ठीक है? कीमत बस ठीक ही है, दर एडे कोई चंगियां नहीं है। बाजार साढ़े बाजार से 30 रुपए किलो ने, दसे भी 30 रुपए किलो ने। अच्छा, रेट का भी फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, इसलिए इधर आए थे चलो को 10 रुपए सस्ते मिलेंगे, वो भी कोई नहीं सस्ती मिल रही। सारे देखो महंगे मिल रहे हैं, 50 उथे बाजार भी 30 रुपए ने, ये भी 30 रुपए ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये कस्टमर्स हैं जो कि सब्जी मंडी आए हैं और इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आप बुजुर्ग हैं, कैसे आए यहाँ तक? ये सिर्फ ये कि मैं पेंशनर आदमी हूँ, तो मेरा ये बादामी बाग में घर है, तो पेंशन की वजह से मेरे हालात बड़े कलील हैं, जिसकी वजह से मैंने ये सोचता हूँ कि चलो यहाँ मंडी से कुछ सस्ता मिल जाएगा। सस्ता मिल रहा है लेकिन कोई हालात नहीं है। मिसाल के तौर पे आलू कोई 150 दे रहा है, कोई 180 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। इसी तरह मटर भी यही भाव इस तरह कर रहे हैं। मार्केट कोई अपने फिक्स कोई रेट नहीं है, जिस तरह जिसी का मर्जी है उसी तरह ये आवाम की जो है ना ये खल्ली उतार रहे हैं, खाल उतार रहे हैं। मार्केट कमेटी तो कह रही है कि रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें दे रहे हैं। नहीं, कोई नहीं दे रहे, बिल्कुल गलत है। जिसी का जहाँ दाव लगता है ये वो कमी नहीं छोड़ते। रेट लिस्ट आपने पूछा किसी से? जी, रेट लिस्ट? हाँ, मैंने ये पूछा। ये अभी देखो ये मैंने लिए हैं अपने ये मूलियाँ। तो मूलियाँ उसने मुझे जो है ना 50 रुपए दिए हैं। कोई कह रहा था कि 80 रुपए, कोई कह रहा था 100 रुपए की। ये नहीं, एक रेट नहीं है? नहीं, एक फिक्स रेट नहीं है इनका। सफाई सुथराई का बताएं कि हमेशा ऐसा ही रहता है या कभी साफ भी होती है? साफ भी करते हैं, ये बात है, मैं आता रहता हूँ, साफ भी करते हैं, लेकिन आज कोई बिल्कुल सफाई नहीं है। ये बात है। जब से इन्होंने MWC वालों को दिया है ना, ये ठेका दिया है, बात की है, तब से पूरे लाहौर में ही गंद है। ये सब्जी मंडी ये इधर ये ऐसे ढेर नहीं था लगा होता, ये अब बहुत ज़्यादा है। ये मंडी क्या, आप बाहर मेन सड़क पे चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, आपको हर तरफ नजर आएगा कि गंदगी के ढेर लगे। मंडी तो साफ होनी चाहिए ना, हमारे घरों से सब्जियां जाती। ये पहले साफ होता था, इस वक्त ये साफ कर देते थे, लेकिन अब आप देख। कीमतों की बताइए, कीमतें कैसी हैं?
कीमतों तो भाई जैसे बुजुर्ग बताए गए हैं कि किसका एक रेट नहीं है, सबके अलग-अलग रेट हैं यहाँ पे। कोई भी एक म्यार नहीं चीज़ का, ना तो एक म्यार है आप देख रहे हैं को ना ही एक रेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भैया आपके? ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? ये सामान इकट्ठा किया रोटी के लिए। कहाँ से इकट्ठा किया? ये इधर जो गिरता है वो इकट्ठा किया भाई। फिर इसका अब आप क्या करेंगे? ये मैं इधर बाहर बेचूंगा जाके, फिर अपना रोटी का निज़ाम चलाऊंगा। ये थोम है। ये इतनी गंदी चीजें आप उठा के बेचेंगे, लोग खरीद लेंगे इसे? जी ये साफ है, देखो ये नई चीज़ें हैं सब। लेकिन ये टमाटर बहुत गंदे हैं जो गिरे हुए थे, आपने उठाए, अब बेचेंगे जाके? अभी ये इसको धोऊंगा अच्छी तरह फिर बेचूंगा। तो आपके ये कितने में बिक जाएंगे? ये 50 में, 60 में, 100 में बिकेंगे और लोग खरीद लेंगे? हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, इन साहब की आपने बात सुनी है कि ये जो चीज़ें इधर उधर गंद में गिर जाती हैं ये वो उठाते हैं और ये भी जाके बेच देंगे और बेचारे इतने गरीब लोग हैं कि ये भी ख़रीद लेंगे। और आगे भी आपको कुछ और सूरत हाल भी दिखाएंगे। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं बादामी बाग सब्ज़ी मंडी की तो यहाँ के हालात तो आप देख ही रहे हैं और किस तरह से लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं, वो भी हम आप तक पहुँचा ही रहे हैं। लेकिन इस मसले के हल के लिए इंतज़ामिया की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से बहुत बार बातें तो की गई हैं। कई बार बताया गया है कि इस बादामी बाग सब्ज़ी मंडी को लखू डेर में एक जगह मुख्तस की गई है, वहाँ पर मुंतकिल करना है। कई साल हो गए हैं ये बातें सुनते हुए। बताया गया था जी उसके लिए 4 अरब 97 करोड़ रुपए का तखमीना भी लगाया गया था और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी मयार की वो मंडी बनाई जानी है लखू डेर के मकाम पर, जहाँ पर इस सब्जी मंडी को मुंतकिल करना है, जहाँ पर कुशादा सड़कें होंगी, वसी कार पार्किंग होगी, अच्छे से हालात होंगे, सफाई सुथराई का इंतज़ाम होगा। ये वो तमाम वादे हैं जो पिछले कई साल से किए जा रहे हैं कि इस मंडी की हालत बेहतर करने के लिए इसे वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए, सब्जी मंडी के हालात को बेहतर करने के लिए अब जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। लेकिन अभी तक ये तमाम वादे, ये तमाम दावे सिर्फ हुकूमत के कागज़ों तक महदूद है, कागज़ों तक प्लान बने हुए हैं, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मसाइल जो के तू बरकरार हैं और हर गुजरते दिन के साथ ये मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे आज की सब्जियों की कीमतों के हवाले से कि आज मंडी में सब्जियों की क्या कीमतें हैं और ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है, उसका कंपैरिजन आपको बताएंगे। नाज़रीन, सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं तो कुछ यहाँ का प्राइस मैकेनिज्म हम भी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें कितने में दस्तयाब होती हैं और फिर ओपन मार्केट तक पहुँचते पहुँचते चीज़ों की कीमतें कहाँ पर पहुँच जाती हैं। ये बंद गोभी है जी, सर्दियों की ज़रूरत सूप में भी डलेगी और इसके साथ साथ मज़े मज़े के चाइनीज़ खाने भी बनेंगे। लेकिन आज का क्या रेट है इनसे जान लेते हैं। सर, कितने रुपए दे रहे हैं आज बंद गोभी? 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो। यहाँ पर क्या रेट है? ये तो 26 और 24 लिखा हुआ है। घाटा वाधा होता है मंडी का। यहाँ पर जो 26 और 24 रेट लिखा हुआ है उससे भी कम दे रहे हैं। हाँ जी, कम दे रहे। बाजार तक पहुँचते कितनी कीमत हो जाएगी इसकी? ये 20-25 रुपए हो जाए। ज्यादा बढ़ जाएगी? खर्चे पैंदे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और चीज़ों का भी रेट लेते हैं। नाज़रीन, मटर है यहाँ पे मौजूद और इसका ज़रा रेट पता कर लेते हैं कि आज मार्केट का क्या रेट है। सर, किस तरह दे रहे हैं मटर? भाजी 150 के 5 किलो। कितने रुपए किलो पड़ा? 30 रुपए। और रेट लिस्ट पे तो 43 रुपए किलो है। भाजी सुबह 40 था, अब गाहक नहीं, अब 30 बेच रहे हैं। शाम होती जाएगी, गाहक कम होगा तो कीमत कम होगी। हाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, ना बेचेंगे तो। अच्छा, आप कीमत कम करके बस बेच देंगे? नुकसान होगा हमारा, होगा गाहक का नहीं। मार्केट तक पहुँचते क्या रेट हो जाएगा? भाजी उनकी मर्जी है, वो 40 बेचे, 50 बेचे, 100 बेचे। ठीक है जी। नाज़रीन, ये देखिए जो रेट लिस्ट पर कीमत है, थोक का रेट है, उससे भी कम कीमत पर ये मटर यहाँ पर दस्तयाब है। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों के रेट्स भी देखते हैं। नाज़रीन, एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं और मूंगरों की आज की कीमत जो थोक रेट लिस्ट पर है वो है जी 75 रुपए किलो। लेकिन ये कितने में बेच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कीमत है सर मूंगरों की आज? रुपए किलो।
60 रुपए किलो, रेट लिस्ट से भी कम। क्यों? ग्राहक नहीं है, ग्राहक आएगा तो कीमत बढ़ा दोगे? आगे ग्राहकी होएगी तो बेचेंगे ना, महंगे के हिसाब रेट के हिसाब से। जो बाजार ही नहीं है, रेट नहीं है, तो कम कीमत से बेचेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये पूरा फूल गोभी का ट्रक है, इसका भी रेट लेते हैं कि आज की क्या कीमत है। सर, कितने पे बेच रहे हैं? ये 50 रुपए दी 5 किलो। तो अगर किसी ने किलो लेनी हो 10 रुपए किलो दे देंगे? हाँ जी। लेकिन यहाँ पर जो इनकी कीमत है वो 20 रुपए किलो है फूल गोभी की, लेकिन ये 10 रुपए किलो बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? बाजार डाउन है। तेज होगा तो कीमत भी बढ़ेगी। हाँ जी। मंदा है जी, इसलिए कीमत कम हो गई है। आगे चलते हैं। सर, क्या रेट है गाजर का? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। रेट लिस्ट पे तो ज्यादा है। हाँ जी, रेट भी कितना है? रेट लिस्ट 28-30। 28 रुपए। आप क्यों कम दे रहे हैं? मंडी में कभी घाटो बजे कर बाद हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 28 से 30 रुपए है जी इसका रेट लिस्ट के मुताबिक, लेकिन ये 100 की 5 किलो गाजर बेच रहे हैं। आगे चलते हैं हम। नाज़रीन, इस वक्त हम ओपन मार्केट में एक सब्जी की दुकान पर मौजूद है। कुछ यहाँ पर कस्टमर्स भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और शॉपकीपर से भी हम बात करेंगे कि आज की ओपन मार्केट में सब्जियों के क्या भाव ताव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सब्जी खरीदने आए जी। क्या खरीदेंगे? मैं तो फिलहाल अदरक लेने आया हूँ। क्या रेट बता रहे हैं? 100 रुपए का पाव। 400 रुपए का किलो। जी जी। महंगाई के क्या हालात चल रहे हैं? सब्जियों की कीमतें कुछ कम हुई है? बस पहले की निस्बत कुछ कम है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ कम है। और बाकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी क्या सूरत है? उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो रही। एक दिन कम मिलता है तो दूसरे दिन उससे 10 ज़्यादा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या खरीदा? मैंने पालक लिया है और ये टमाटर वगैरह ये लिए हैं सारे। टमाटर कितने में मिले आपको? ये 50 रुपए तो लिया आधा किलो, 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? हाँ, और ये 45 रुपए लिए, उनने 40 रुपए किलो पालक लिया है, 100 रुपए अदरक दिया है। 100 रुपए का पाव? हाँ, 100 रुपए का पाव अदरक दे रहे हैं, बताओ क्या करें। लहसुन 200 रुपए, 50 रुपए का पाव दिया लहसुन। आपने रेट लिस्ट देख के चीजें ली? हाँ, वो लिस्ट लगी हुई है इसके पास, वो लिखे हुआ है वो लिस्ट। उसके मुताबिक दे रहा है? उसके मुताबिक दे रहा है बच्चा तो। लेकिन वो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट नहीं है, बच्चे ने खुद बनाई हुई। हाँ, बस उन्होंने अपनी बनाई हुई है जी, अब लिस्ट उनके पास है नहीं वो लिस्ट जो है। चीजें महंगी हैं या ठीक जा रही हैं? नहीं, चीजें तो सही है वैसे, इनकी चीजें तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक ठाक। आप ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए आपके पास रेट लिस्ट कौन सी है? रेट लिस्ट मुझे नहीं पता, मेरे पापा के पास है, पापा कहीं पे रख के गए हैं। बेटा, दुकान आप चला रहे हैं, रेट लिस्ट क्यों नहीं है दुकान पे? वो मेरे पापा को पता पढ़ने गए हैं। अब वो क्या लिखा हुआ है? बाबा ने वो क्या लिख के दिया है, वो जरा दिखाइए हमें। ये क्यों दिया पापा ने आपको? पापा लिख के गए थे कि मुझे समझ नहीं ना आती कि रेट भूल जाता हूँ, पापा ने इसलिए लिख दिया था। ये देखिए जी, ये इनके अब्बा इनको रेट लिस्ट खुद से लिख कर दे के गए हैं कि बेटा आपको भूल जाएगा तो इस कीमत पर चीज़ें सेल करनी है। अब जो मार्केट से हमने चीज़ों के रेट लिए हैं, मैं आपका कंपैरिजन उसको बता देती हूँ थोड़ा, कि गाजर की कीमत यहाँ पर 40 रुपये हो गई है, जबकि सब्जी मंडी में कीमत 20 रुपये थी। जबकि दूसरी जानिब मूंगरों की कीमत यहाँ पर ओपन मार्केट में पहुँचकर 120 रुपये किलो हो गई है, जबकि जो हमने सब्जी मंडी में मूंगरों की कीमत की बात की थी वो मैं आपको बता देती हूँ जी, 60 रुपये किलो वहाँ पर दस्तयाब थे। गाजर 20 रुपये सब्जी मंडी में कीमत थी, यहाँ पर 40 रुपये हो गई है। फूल गोभी की कीमत सब्जी मंडी में 10 रुपये थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 30 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है, यानी 1 किलो पर भी 10 से 20 रुपये तक का इजाफा लिया जा रहा है। नाज़रीन, कुछ वहाँ पर जो है वो रेट लिस्ट लगाई गई है सरकार की जानिब से जो जारी की गई है, लेकिन उसको बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके लगाया गया है, किसी तरह की लोगों को नहीं दिखाई जाती। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों के रेट आजकल क्या चल रहे हैं? ठीक है हालात? नहीं, बहुत ज़्यादा महंगे जा रही सब्जी, तो इन्हों पे एक्शन लेना चाहिए ना। आप रेट लिस्ट देखते हैं? नहीं, मैंने नहीं कभी देखे, घर वाले जाते हैं सब्जी लगाने। तो
तो रेट लिस्ट देख के लेते हैं चीजें? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये घर वालों को पता है ना, तो लेके। ठीक है, क्या हाल है सर, क्या हालात चल रहे हैं? बस ये जो पीछे कहते हैं जो पीछे महंगी आ रही है, ਅਸੀਂ क्या करें? पीछे तो बड़ी सस्ती आ रही हैं चीजें, हम तो सब्जी मंडी से आ रहे हैं। आगे ना अपना रेट है, आप ही रेट लगा लेते हैं जैसे लगाएं। अच्छा, दुकानों पे एक रेट लिस्ट होती है, आप वो देखते हैं जब लेने जाते हैं? कभी नहीं, इन्हें नहीं दिखाई भी नहीं, आज तक नहीं दिखाई ले। तो अभी सब्जियों की कीमतें कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, कम नहीं है। जो पीछे जो रेट होता है वो आगे नहीं ना देते। ये 10 रुपए का माल है, ये ज्यादा कमाते हैं, ऐसे कमाते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये ओपन मार्केट की सूरत हाल भी आपने देखी है कि यहाँ पर सरकार की रेट लिस्ट नहीं है, एक अपने तौर पर रेट लिस्ट बनाकर लगाई गई है, जबकि जो दीगर सब्जियां हैं वो सब्जी मंडी के मुकाबले में 1-1 किलो पर तकरीबन 20-20 रुपए ज़्यादा इजाफा जो है वो बल्कि डबल से भी ज़्यादा, ट्रिपल पैसे वसूल करके लोगों को सब्जियां बेची जा रही हैं। इसीलिए हम हर वक्त शोर मचाते हैं कि अशिया महंगी बहुत हो गई हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मार्केट कमेटी के ऑफिस में और वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं मार्केट कमेटी के। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो बादामी बाग हमारी सब्जी मंडी है, ये मसाइलिस्तान बना हुआ है, इसके मसाइल कब तक हल होने जा रहे हैं? देखें, जब से हमने ये चार्ज लिया और हमने भरपूर कोशिश की है कि मसाइल के हल की तरफ जाया जाए और काफ़ी हद तक हम उन पर काबू पाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन हर चीज़ एक टाइम लेती है और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको वहाँ पे बहुत बेहतरी नज़र आएगी। किस मामले में? गंदगी के मामले में, सीवरेज के मामले में? देखें, जहाँ तक बात है गंदगी की, आपने कहा कि जो कूड़ा करकट का जो मामला है, इससे पहले वहाँ पे LWMC काम कर रहा था। LWMC के साथ जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, तो फिर अब हमने एक नई फर्म हायर की है। तो उसमें होता ये है, एक्चुअली मंडी के सफाई के हवाले से बहुत सा मीडिया पे भी कहा जाता है और बहुत से लोग भी करते हैं, लेकिन मंडी में 24 आवर्स बिजनेस होता है, उसमें बिजनेस किसी भी वक्त रुकता नहीं है और उसमें वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। उस वेस्ट को उठाने के लिए हमारी मशीनरी को जब अंदर जाना होता है तो उसे प्रॉपर एक्सेस चाहिए होती है। वो जो पीक वर्किंग आवर्स हैं उनमें नहीं हो सकता। जैसे जैसे पीक कम होती जाती है, आप अभी अगर जाकर देखेंगी 4 बजे के बाद जब आप जाकर देखेंगी तो जो हैवी मशीनरी अंदर आकर वो सारे का सारा जो कूड़ा है वो उसको उठा। वकार साहब, चले, हैवी मशीनरी वहाँ पर पहुँच गई, कूड़ा उठाना शुरू कर दिया, अब कूड़ा जाएगा कहाँ? वहीं पे जगह जगह डंपिंग साइट्स बनी हुई है, हम वहीं से आ रहे हैं। सर, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। हम सारा दिन साथ साथ जो कूड़ा जो वेस्ट जनरेट हुआ होता है उसे अलहदा से डंप किए जाते हैं। इसके बाद ये सारे का सारा मंडी का कूड़ा उठाकर जो लखोडायर में डंपिंग साइट है वहाँ पे जाकर डंप करेंगे। ये प्रोसेस है वहाँ का। चूंकि मंडी में वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और इस मंडी की का प्रॉब्लम ये है कि इसकी डंपिंग साइट दूर है, जिसकी वजह से हमें बाकायदा 3-4-5 घंटे का बाकायदा ऑपरेशन करना पड़ता है। इस पर डंपर्स आते हैं और डंपर्स सारे का सारा कूड़ा उठाकर वहाँ पे जाकर डंपिंग साइट पर डंप करते हैं। इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? जब 24 घंटे मंडी में बिजनेस चल रहा है, काम हो रहा है, कूड़ा जनरेट हो रहा है, तो फिर 24 घंटे वहाँ पर वर्कर्स क्यों मौजूद नहीं है? 24 घंटे वहाँ पर सफाई क्यों नहीं हो रहा कि ये मामला इतना बिगड़े ही ना, पहले ही संभाल लिया जाए? देखें, हर चीज़ का, हर प्रोसेस का एक तकाजा होता है और उसको जो उसका बेहतरीन हल है हम वो कर रहे हैं। इससे बेहतर हल हो नहीं सकता है सफाई का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मंडी में 24 घंटे बिजनेस होता है और वेस्ट भी जनरेट होता है। ये एक ऐसा काम है जिसमें हर चीज़ के साथ वेस्ट जनरेट होता है। जब हम पेटियों को, बोरियों को खोलते हैं तो उसमें से बहुत सा सामान ऐसा निकलता है जो कि वेस्ट के जिम्मे में आता है। अच्छा वकार साहब, अब हमें ये बताइए कि हम लोग एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि इस मंडी को मुंतकिल किया जा रहा है, कोई इंटरनेशनल मयार की मंडी बन रही है। ये मामला कब होगा? क्योंकि जगह बहुत कम रह गई है, आबादी की डिमांड बहुत बढ़ गई। असल में मसला भी यही है कि ये मंडी जब बनाई गई थी तो उस वक्त की आबादी के पेश नज़र बनाई गई थी। अब चूंकि लाहौर की आबादी बढ़ गई है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है काम का। तो उसके लिए लखोडायर में हम एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे हमने एक मॉडल मंडी बनानी है। तो हमारी कोशिश है कि जितनी भी जल्दी हो जाए और उसके लिए काफ़ी कोई जल्दी का टाइम फ्रेम तो मैं ऐसा आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। सीवरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पर, बेशतर जो गटर हैं उन पे ढक्कन नहीं है, वहाँ पे बुजुर्ग गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली फंसती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मंडी में हैवी मशीनरी भी आती है, हैवी ट्रक्स भी आते हैं और हैवी कंटेनर्स भी आते हैं। अगर आपने किसी स्लैब की निशानदेही की है, जैसे ही हमें किसी किस्म की निशानदेही आती है, हम अपने मार्केट कमेटी की तरफ से भी वो स्लैब्स लगवाते हैं।
सर एक आध नहीं कई। मैं आपको बताता हूँ एक कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग थी जिसमें वाइस चेयरमैन वासा भी मौजूद थे और MCL के जो अफसरान थे, CO साहब और भी सारे के सारे महकमे के लोग मौजूद थे। उसमें बाकायदा ये तय हुआ है वासा के मामलात को, जो भी मंडी के वासा के मार्केट कमेटी के मामलात हैं उनको हम इसमें एक कमेटी बनी है जिसमें MCL, वासा और मार्केट कमेटी के अफसरान मौजूद हैं और वो उसकी सिफारिशें तैयार करवा के आने वाले मानसून से पहले आप एक तब्दील शुदा मंडी देखेंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी। जो आमतौर पर मानसून में वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जो सफाई अभी आप जाएं विजिट करें, मानसून वाली सूरत हाल अब वहाँ पे बनी हुई है, तो मानसून में क्या होने जा रहा है? नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि मंडी से, चूंकि मैं रोज़ाना जाता हूँ मंडी में, चूंकि आज मीटिंग थी तो उसके बाद मैं इधर आ गया और इसके बाद अभी मैंने मंडी ही जाना है। तो जहाँ तक बात है उसकी बनने की, तो मैं तो इस चीज़ को तस्लीम कर रहा हूँ कि हम उस वेस्ट को उठाते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। 24 घंटे मशीनरी अंदर नहीं लेकर जा सकते। और जो आपने मानसून वाले मामला देखे हैं, हमारी जो मिर्च आती है वो बर्फ़ में लगा कर लाया जाता है उसको, तो उसका जो बर्फ़ और पानी वगैरह का जो मामला होता है उसकी वजह से जो थोड़ा सा बन जाता है। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब मॉडल मंडियां जब होंगी तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज मौजूद होंगे, तो जिसके वजह से ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने बात सुनी है इनकी कि किस तरह से इनकी जानिब से प्लानिंग तो की जा रही है, कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन उन मीटिंग्स के नताइज क्या निकलेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, सब्जी मंडी की सूरत हाल आपने देखी है और उसके साथ साथ जो वहाँ पर आड़ती हैं, जो वहाँ पर दुकानदार हैं, उनकी परेशानी भी आपने सुनी कि उनकी जानिब से तो शिकायत के अंबार लगाए गए हैं कि वहाँ पर ना तो सफाई के लिए कोई आता है, ना ही सफाई का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है और ना ही वासा की जानिब से कोई ख़ास ध्यान दिया जा रहा है उस मंडी की जानिब जो कि लाखों लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रही है। लेकिन जब हम अफसरान की बात करते हैं मुतल्लिका इदारों के, तो उनकी जानिब से एक बार फिर उम्मीद दिलाई गई है कि आने वाले वक्त में ये हालात ठीक होने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक है कि बादामी बाग सब्ज़ी मंडी को यहाँ से मुंतकिल किया जाए लखुडेर में, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ गई है। ये बादामी बाग सब्ज़ी मंडी इस आबादी की ज़रूरियात को मीट करने के लिए अब बहुत नाकाफ़ी रह गई है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए मसले के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह के बाद।